इस दिव्यांग से यहाँ 15 तरह का ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पोल्ट्री, डकरी, डेयरी, मुर्गी पालन, बतख पालन, मछली पालन। जो समेकित खेती सीखेंगे वो कैसे एक साथ गाय गरु पाल के फल फूल सब्जी करके करेंगे। दूसरा क्या है, सबसे ज्यादा पैसा का सोर्स मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग है, और मशरूम, कुकड़ी। लाख में सब कोई नहीं सकता है, लेकिन लाख में लाखों रुपया है। इसका बाद में इंचार्ज वगैरह से भी कभी जरूरत पड़े तो फोन से बता दो। तीसरा, अभी घूमने जाएंगे तो वर्मी कंपोस्ट कैसे गोबर खाद पत्ता मिला के बनाते हैं, लेकिन उर्वरक फर्टिलाइजर का यूज नहीं है। नेक्स्ट कितना है, 1.5 महीने का है ना। उसके बाद मशरूम, कुकड़ी। उसके बाद मिट्टी जांच। मिट्टी में मालूम ही नहीं है आपको क्या है क्या नहीं, तो क्या करेंगे। और एक मिट्टी का सैंपल जांचने के लिए कहीं 150 कहीं 200 रुपया लेता है। अगर कोई लड़का खेती बाड़ी नहीं है, यहाँ से मिट्टी का ट्रेनिंग ले लिया, तो कोई छोटा यंत्र रख लिया, तो मिट्टी का सैंपल मंगाते रहे, जांचते रहे, और एक दिन में 500 से 1000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट, जैविक खाद। कैसे बिना खाद गोबर का इस्तेमाल केवल करके जैविक, पूरा दिव्यांग जैविक खेती होता है, कहीं भी फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। जब आप लोग घूमने जाइएगा तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो चाहे खेती हो, चाहे मकई हो, चाहे कुमड़ा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फूल हो, वगैरह हो। नेक्स्ट, फिशरी। समझ गया ना, कितने महीने का है यह रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, माली, सालों भर कैसे फूल और फल उगाए। नेक्स्ट, पोल्ट्री। मछली पालन मतलब तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन करना चाहते हैं तो इस बत्तख का चयन कर सकते हैं, क्योंकि ये बत्तख पूरा शरीर को पानी के अंदर नहीं ले जाता है, जिसके कारण हमारा मछली को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। हम लोग कृषि लागत को कम कैसे करें उस पर ज्यादा जोर दिए। तो कृषि लागत को कैसे कम करेंगे, हम लोग फिर से पुराना तकनीक में आएंगे। जैसे हम लोग पहले करते थे ना खेती, प्राकृतिक खेती, उसी प्रकार से हम लोग कभी प्राकृतिक से जुड़ना होगा। तो कीड़ा फंसाने के लिए फंदा बनाना होगा। कीड़ा कैसे फंसेगा, तो बता सकता है कीड़ा कैसे फंसाएंगे। कीड़ा फंसाने के लिए आप देखिए, किसी भी पीला कलर या फिर ब्लू कलर में उसमें चिपचिपा पदार्थ दे दीजिएगा, तो कीड़ा ऑटोमेटिक आके आपका वहाँ पे चिपक जाएगा। दूसरा आप कर सकते हैं नीम तेल, करण तेल जानते हैं ना, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। नीम, हाँ, तो उसका तेल से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हम जो उत्पाद करेंगे उस उत्पाद का मूल्य भी अच्छा मिलेगा, प्लस जो खाएंगे हम लोग स्वस्थ चीज खाएंगे। देखिए ये जो मुर्गी देख रहे हैं ना, ये दिव्यांग रेड मुर्गी है, देसी मुर्गी की तरह है, लेकिन ये मुर्गी सिर्फ अंडा देती है आप लोग का, सिर्फ अंडा। हाँ, अंडा देने के लिए ये मुर्गी बैठेगी नहीं। जैसे हमारा गांव में जो देसी मुर्गी होता है वो होता है कि 12-10 अंडा देने के बाद बैठ जाती है, लेकिन ये मुर्गी बैठेगी नहीं। ये मुर्गी लगातार आपका अंडा देगी, जब अंडा देना शुरू करेगी रोज। हाँ, रोज एक अंडा देगी आपका घर। कितने कि हम अपना आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जिनके पास जमीन कम है वो क्या करेंगे, 2-4 गायें रखेंगे, 2-4 मुर्गियां रखेंगे, 2-4 बकरी रखेंगे। उनको जैसे जरूरत उस हिसाब से अपना आय को बढ़ाएंगे ना। अगर ज्यादा पैसा का जरूरत है तो बड़े जानवर बेचेंगे, कम पैसे क्या हो सकता है तो मुर्गी बेच के अपना परिवार चला लेंगे। देखिए हम बताया था ना कीड़ा को किस तरह से कंट्रोल, देखिए कीड़ा फंसाने वाला फंदा लगा हुआ, वो इस प्रकार से फंदा होता है, उसमें मादा का गंध होता है, जिससे नर कीट क्या होते हैं आकर्षित होकर आते हैं, घुस जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते। जैसे स्वामी जी बताए थे ना कि एक इटालियन बक्सा से 1 क्विंटल मधु निकाल सकते हैं, तो 10 बक्सा है आपका तो 10 क्विंटल मधु। 6 से 7 महीना में आप 10 क्विंटल मधु जब निकालिएगा तो आपका आय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बशर्ते आपको तकनीक जानना होगा। तो हमारा मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व है नहीं है कैसे पता चलेगा, जांच करने के उसके लिए मिट्टी का जांच कराना होगा, परीक्षण कराना होगा, तभी हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य का पता चलेगा। और जब हम उत्पाद करेंगे स्वस्थ फसल उत्पाद करेंगे। गोबर तो क्या होता है, सड़ने में आपको समय लगता है, कम से कम आपका 6 महीना 7 महीना समय लगता है सड़ने में। लेकिन उसी को अगर हम लोग ढेर लगा के वहाँ पे केचुआ छोड़ दें तो हमारा 45 दिन में आपका तैयार हो जाएगा खाद। और उस खाद का गुणवत्ता आपका जो गोबर कंपोस्ट जो है सड़ा हुआ
उससे आपका 2 गुना हो जाती है आइसोनिया फोर्टिडा। अभी ये हार्वेस्ट होने के बाद क्या होगा, ये इसमें हम लोग ऊपर से प्लास्टिक कवर कर देंगे और इसमें हम लोग अंकुरन के लिए, जैसे जो भी गर्मा के मौसम में लगता है फसल, आपका कोहड़ा हो गया, ये नेनुआ हो गया, करेला हो गया, तारबूज हो गया, ये सब क्या करते हैं, वो सब ये ठंडा में जल्दी अंकुरन नहीं होता है, गर्म नहीं होने के कारण। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से प्लास्टिक ढक देंगे और नीचे उसका नर्सरी करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि नर्सरी हम लोग का तैयार हो गया। मान के चलिए कि अगर हम लोग दिसंबर में हम लोग नर्सरी डाल दिए तो आपका 1 महीना में आपको तैयार हो गया पौधा। तो उसमें क्या होगा, जैसे हम लोग कुछ अगला फसल लगा उसको जोत दिए, तुरंत हम लोग वहाँ लगा दिए लतर फसल, जनवरी में लगा दिए, आपका फरवरी होते होते आपका फल आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, कोई भी फसल अगर हम लोग समय से पहले या समय के बाद निकलता है, उसका मूल्य हम लोग को अच्छा मिलता है। तो उसका मूल्य अच्छा मिलता है, इसलिए हम लोग लो टनल का प्रयोग करते हैं। देखिए ये अर्जुन का पेड़ है, इसमें हम लोग तसर का कीट अभी छोड़ रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये तसर का कीट है। ये जब आपका अडल्ट एज में आ जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर से पूरा कवर बना लेगा, कुकुन, जिसको हम लोग कुकुन बोलते हैं। फिर वो कुकुन को हम लोग प्रोसेसिंग करके फिर उसको धागा निकालते हैं। अब ला क्या चीज होता है, ये एक्चुअली नेचुरल रेजिन है जो ओनली इंसेक्ट के द्वारा प्राप्त होता है। तो एक सकिंग स्केल इंसेक्ट होता है जो सैकुलेंट सूट पे, जो नरम मुलायम शाखा है, उस पे वो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है और वहां से जो है अपने बॉडी में सिक्रीशन करके, और जो आपका वायुमंडल है उसमें वो हार्ड हो जाता है, उसको उस रेजिन को लैक बोलते हैं। और ला से लाखों काम, एक दिन भी आपका जीवन जो है ला से के बिना नहीं चलेगा, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि क्या जीवन। तो आप देखिएगा कि जितना जो है बेंच कुर्सी डेस्क पे बैठे हैं, सबका पॉलिशिंग उसी से है, इलेक्ट्रिक जल रहा है, पंखा जल रहा है, उसका कोटिंग इंसुलेशन भी उसी से है। तो इसका लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल है, यानी जो है एक जो फीमेल है उससे आपका लगभग 300 से 500 नीम डायरेक्ट उसके पेट से रिलीज होता है। और यूनिवर्सिटी गेट में देखिएगा बहुत बड़ा है, यहाँ पर भी बहुत सारा पेड़ हम लगा के रखे, कुसुम है और बेर एक ऐसा कांस्टेंट पौधा है जिसमें कुसमी और रंगनी दोनों प्रकार के लाख कीटों का पालन किया जा सकता है। का पेड़ है वो तो देखिए, जितना डाली होगा उतना डाले में आपका ला का कीट छोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। वो आपका डंठल जो आता है, देखिए। टमाटर बैंगन में बड़ा समस्या क्या है कि जब किसान पूरा पूंजी खेत में लगा देता है, जैसे आप बीज खरीद के लाएं, बिचड़ा तैयार किए, खेत में लगाएं, पटवन किए, मिट्टी चढ़ाएं, सारा फर्टिलाइजर डालें, जैसे ही पौधा में फूल आता है और फूल से फल लगने का जो समय होता है, उसी समय जो है आपका पौधा सूखने लगता है, मुरझा के सूखता है। पहले एक ब्रांच, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा पौधा ही सूख जाता है। ये बड़ा समस्या। इस बीमारी का नाम है जीवाणु मुरझा। इसका उपाय है तो एक तो फसल चक्र को अपनाना है, ठीक है। दूसरा है गर्मी के मौसम में खेत का गहरा जुताई करके उसको छोड़ना है, इससे कुछ बैक्टीरिया ये हो। और अंतिम चुनाव है वैसा किस्म का चुनाव करना, वैसा प्रजाति का चुनाव करना जिसमें उस बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, रोगरोधी किस्म हो, प्रतिरोधी किस्म हो। तब तक व्यवसाय नहीं होंगे ना, जब तक नहीं कॉमर्शियल होगा ना, तब तक खेती में नहीं। बहुत सारे किसान हैं जो कॉमर्शियल हो गए, जो एकदम सोच बना के हमको व्यवसाय करना है, हमको खेती को व्यवसाय के रूप में देखना है। जब तक ये सोच नहीं आएगा तब तक खेती में आपको फायदा नहीं है। मल्चिंग बाई कलर होता है, 2 कलर, एक ही में एक भाग काला होता है, एक भाग सिल्वर कलर। जब इसको खेत में लगाते हैं तो मेड़ ऊंचा करके और उस पे जो है बिछाते हैं, दोनों तरफ से एक कुदाल से उसको पैक कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको बीज लगाना है या जहाँ जहाँ आपको पौधा लगाना है, जितना दूरी पे, वहीं वहीं प्लास्टिक को काटते हैं, बाकी सारा जगह कवर रहता है। एक बार प्लास्टिक मल्च करके और पूरे वर्ष आप खेती कर सकते हैं। वो ट्रे जो है 20 से 25 रुपये में मिलता है।
तो सर हम लोग छत पे भी लगा सकते हैं, लगा लेते हैं, उसके बाद बारिश आया अंदर कर लेते हैं, बाहर कर लेते ये ट्रे का फायदा है ना, हैं। कितना फायदा है। जो आप ऐसे बीज डालते हैं 800 रुपये, 900 रुपये, 1300 रुपये जो लाते हैं बीज, उसको ऐसे डालते हैं ना। लेकिन अगर प्रोट्रे में करेंगे तो एक खाना में एक ही बीज को डालेंगे, तो वहाँ पे बीज आपको कम लगेगा ना। तो पहला बचत तो आपको बीज में ही हो गया। दूसरा, आप खेत में लगाएंगे तो खेत में बहुत सारा बैक्टीरिया है, पैथोजन है, तो वो जो समस्या आता है गलने सड़ने का, इसमें लगाएंगे तो इसमें मिट्टी का अंश ही नहीं रहेगा, बिना मिट्टी का होगा। यहाँ पे मिट्टी जनित बीमारी सब आएगा ही आएगा। वहाँ कम मिट्टी नहीं, उसमें दो अलग अलग चीज मिलाते हैं। एक केचुआ खाद, जिसको आप लोग जानते हैं, वर्मी कंपोस्ट ज्यादा समझते हैं, केचुआ खाद से थोड़ा दिक्कत होता है, हम लोग अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप लोग गोबर से जो खाद, हाँ, जो केचुआ बनाता है वो खाद, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट। और दूसरा एक कोकोपीट, नारियल का बुरादा जो आता है बना हुआ, वो जमाया हुआ रहता है, ठीक है ना। अभी जो नारियल जो हम लोग भोले बाबा पर चढ़ा रहे हैं ना, उसका छिलका को ही डस्ट बना के उसका पाउडर रूप में उसको जमा देता है और उसको फिर फोड़ के लगाता है, वो जमा हुआ रहता है, ठीक है ना। उसको फोड़ के मिट्टी में डालना है, पानी में, वो पानी के ऑब्जॉर्व कर लेगा, उसके बाद उसको निचोड़ देना है। हाँ, ऐसा निचोड़ना है कि उसमें नमी भी बना रहे और पानी भी निकल जाए, ठीक है। और जितना मात्रा में कोकोपीट उतना ही मात्रा में केचुआ खाद, दोनों को बराबर मात्रा में मिला के और उस ट्रे में भर देना है, ठीक है ना। भरने पूरा भर के एक बार अंगूठा से दबा देना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दबेगा और उसके बाद एक एक बीज को जो है उसमें डालना है और उसके बाद फिर ऊपर से और मटेरियल से उसको बराबर कर देना है। इसको ट्रे में भर के ऐसे छोड़ दीजिएगा तो क्या इसमें तापमान मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। उसको तापमान चाहिए ना, क्या करना होगा, एक के ऊपर एक रख के प्लास्टिक से रैप कर देना है, ठीक है। ठंडा का मौसम है तो 2 दिन रखना है, अभी का मौसम है तो 1 दिन 24 घंटा में जो है उसको कुक करके और फिर उसको रखना है। उसको अगर आप कोई तख्त पे रखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। जमीन पे रखेंगे उसके नीचे देखिएगा छेद रहता है जिससे एक्स्ट्रा पानी निकलता है। अगर डायरेक्ट जमीन पे रखेंगे तो उसका जड़ सीधा नीचे चल जाएगा और वहाँ से फिर भोजन लेने लगेगा, तो आपका पौधा जो है अच्छा भोजन नहीं ले पाएगा, जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाएगा। तो नीचे अगर प्लास्टिक लगा देते हैं और उसके ऊपर अगर रखते हैं तब देखिएगा कि वो कोकोपीट और केचुआ खाद से उग देता है और जड़ काफ़ी अच्छा बनता है। और इसको अगर खेत में अगर आप लगाएंगे तो आपका पौधा नहीं के बराबर मरेगा और स्वस्थ बिछड़ा तैयार होगा। मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, सोनौला प्रखंड। मैं भागलपुर आत्मा के तरफ से जो है रांची में जो है विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र रामकृष्ण मिश्र आश्रम में जो है हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर देखे कि धान की खेती में जो है बहुत अच्छी प्रणाली से जो है उसमें अपोला जो है लगाया गया है। और हमारे और जगह से जो है ये लोग बता रहे हैं कि काफी ज्यादा पैदावार होने वाला है। अपोला से जो है खरपतवार नहीं होगा और ये सब वर्मी कंपोस्ट से जो है बिना रसायन का जो है ये धान जो है उगाते हैं। और सारे चीज जो है यहाँ आम की बगीचा है, ये सब देखने को गौशाला है और वर्मी कंपोस्ट गौमूत्र का जो है अमृत जीवाणु बनाना, ये सब चीज जो है यहाँ दिखाया गया है। मशरूम उत्पादन, 3 तरह का मशरूम उत्पादन का जो है इकाई दिखाया गया। और भ्रमण के लिए जो है बायोगैस और सौर ऊर्जा के बारे में भी बताया गया कि यहाँ पर जो है बिजली को तैयार करके और अदर जगह भी दिया जाता है। तो और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ गए, ICR जाने के बाद जो है वहाँ बीज को जो है प्रो ट्रेड में जो है
फ्रूट ट्रेड में बताया गया कि बीज को किस तरह से उगाया जाएगा और उस बीज का गुणवत्ता क्या रहेगा, इसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया। और सब्जी उत्पादन के बारे में जो है काफी जानकारी मिली। और सारी चीज का जो है एक सबसे बड़ा मुख्य चीज था कि हम बीज को जो है अपने घर में जो है घर में कैसे उगाएं, ये सबसे बड़ा जो है किसान के लिए जो है सराहनीय जो है विषय था कि हम जो है किसान का आय को जो है जो दुगना करने की बात करते हैं, तो हर साल बाजार से बीज खरीदने में जो है हम आय को दुगना नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है ये सबसे बड़ा मुख्य बात जो है हमको सिखाया गया और बताया गया। ये सबसे बड़ी कामयाबी का जो है सीखा थी। और यहाँ काफी जो है वो प्रेरणा मिला जो कि हम लोग जाकर के जो है गांव में जो है इसका विकास करें और दूसरे को बताएं कि ये चीज ये यहाँ है और हम लोग जो है उस पर जो है कुछ अमल करें। यही हमारा सबसे बड़ा जो है किसान का जो है सही है। सुजीत कुमार मंडल, इस्माइलपुर प्रखंड से। मैं भागलपुर कृषि विभाग के आत्मा को अभिवादन करता हूं कि उन्होंने 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत हम लोगों को किसान को जागरूक करने के लिए रांची दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची लाया। उनका अभिवादन है, सारे टीमों का अभिवादन है। यहाँ आने पर हम लोगों ने बहुत चीज़ देखा, उसका अनुभव किया। खास करके जिस दिन मैं यहाँ आया तो यह दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये एक अद्भुत है। यहाँ पर बिना खाद का सभी प्रकार की चीज़ें उगाई जाती है। जो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जो केचुआ खाद होता है उसके द्वारा यहाँ पर जैविक खेती की जाती है। हम लोगों ने देखा, हम लोग प्रेरित हुए, घर जाकर हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने गांव घर में केचुआ का खाद बनाकर अपने खेत में डालेंगे। साथ साथ यहाँ पर हमने पहला दिन सुना कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसमें मशरूम का हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बत्तख पालन हो गया और अच्छी वैरायटियों का यहाँ बीज भी उपलब्ध था। तो हम लोग बहुत चीज़ सीखे। एक दिन पहले हम लोगों को घुमाने के लिए ले गया था एक जहाँ पर बीज तैयार हो NCR। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रोग जनित बीज वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा था, जिसमें कि कीट का उतना असर नहीं होता है। बिना दवाई का वह बीज तैयार करके हम किसानों के बीच उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि फसल उगाने में, सब्जी फल फूल उगाने में हम लोग को सहूलियत हो। आज हम जिस फार्म पर गए थे वहाँ पर लाख कीट का पालन हो रहा था, जिससे कि लाख का निर्माण होता है। उसके बारे में सुना समझा। रेशम कीट का भी वहाँ पर लगाया गया था, उसको भी हम लोग देखे समझे और वहाँ से आकर हम लोग एक अच्छी व्यवस्था यहाँ का देखे जो हम लोगों के लिए अद्भुत।